Hello students, today we are going to study a new chapter solution of 12th class chemistry. This is first lecture of solution. In this chapter we study solution according to NCERT. In previous class we study solution. Solutions are three types: colloidal solution, true solution and suspension solution. And in this chapter we study only ट्रू सॉल्यूशन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपका क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। एंड आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, या इसको हम बाइनरी कंपाउंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हम सॉल्यूट लेते हैं वो क्या होता है? आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड आपकी जो सॉल्वेंट है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम लोअर क्लास तक ही स्टडी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम देखिए ये स्मॉल और बिगर अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे हम समझेंगे मॉल्स की फॉर्म में। जो सॉल्यूट है वो लेसर नंबर ऑफ मॉल्स होते हैं एंड जो सॉल्वेंट है वो हायर नंबर ऑफ मॉल्स होते हैं। एंड साथ में ही इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका फर्स्ट जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका। सेकंड है आपका वेपर प्रेशर। क्या है आपका? वेपर प्रेशर। एंड थर्ड है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके 4 टाइप की है। कितने टाइप की है? 4 टाइप की है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैंने डेल के बी से आपका डिनोट किया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको मैंने डेल के एफ से डिनोट किया है। एंड आपका लास्ट है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को मैंने पाई से डिनोट किया है। ये आपके क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इस चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 5 टाइप की है आपकी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन है क्या। व्हाट आर कॉन्सेंट्रेशन? तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि जो सॉलिड की अमाउंट है वो पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में हम डिजोल्व करेंगे तो कितना अमाउंट वो क्या है? डिजोल्व हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। एंड जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो भी क्या है? 2 टाइप से है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो आपकी फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो यहाँ पे ऐसे टर्म की हम स्टडी करेंगे जिन पे टेम्परेचर अप्लाई करने पे क्या है उनमें जो चेंज हो रहा हो। फर्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सेकंड है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये भी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और 1 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता है जो मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी। वो क्या है? एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलरिटी। एंड मोलरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम क्या करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। एंड आपका नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेलिटी भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। उसके बाद में आपका पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, अगर वेट बाई वेट है तो क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो जो मास है आपका वेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज
वेट बाई वेट क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट, ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रिक्शन। आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो 11, 10 से। मोल फ्रिक्शन को हम कैपिटल एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या है, आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ये भी क्या आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। उसके बाद में अगर हम बात करें मोलरिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलरिटी को। ये भी क्या आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। एंड आपकी लास्ट है ppm, वेट बाई वेट, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपकी इन टर्म्स को, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन बन रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो भी आपका किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। एंड सॉल्यूशन है वो भी किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। दोनों भी ml में आपके होने चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट आपका पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिखते हैं हम, ग्राम में। किस में लिखेंगे हम, ग्राम में लिखेंगे। डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, वेट डिवाइड वॉल्यूम। एंड लास्ट है आपका मोलरिटी। मोलरिटी को हम क्या करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। एंड मोलरिटी है क्या, मोलरिटी है क्या, तो मोलरिटी की हम बात करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उनको हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। तो कैपिटल एम इक्वल क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आपको सॉल्यूट का वेट पता होना चाहिए और सॉल्यूट का मोलर मास कितना आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम मोल्स को लिख सकते हैं एन से, एंड वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लिखेंगे डब्लू से। किससे लिखेंगे, डब्लू से। डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लिखेंगे एम से। इजीली आप याद कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 ग्राम NaOH एंड 5 ग्राम NaOH है, इसका आपको पता है NaOH का मोलर मास कितना आता है, 40 आता है। अब आपसे वो बोल रहे हैं कि इस NaOH का आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। तो वेट कितना है 5 एंड मोलर मास कितना आ गया 40, कैलकुलेट कर लीजिए इजीली। ये जो आएगा आपके क्या आएंगे, NaOH के मोल्स आएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, M इक्वल WA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड MA मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेनी है आपको, ml में लेनी, इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर 1000 किया है। ये आप क्या हो गया, मोलरिटी का हो गया। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, नॉर्मेलिटी आपकी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल